पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मई में इबरतनाक शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस ने भी हमारी फतह पर मोहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर हर तकरीब में पाकिस्तान को सराहते और भारत के नए तैयारे गिरने का जिक्र करते हैं। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। मार्का हक के फाते एयर चीफ की दुबई एयर शो में शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR ने बताया, एयर चीफ UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा और इमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मिले। इमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों और मुस्तक़बिल की शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। दोस्त मुल्कों से JF-17 की ख़रीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मशाक नुमाइश के लिए पेश किए गए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की धूम। पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। कहा, हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत खत्म की जाएं। SIFC को सालाना रिपोर्ट जारी करने और हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज़ बयानात। इलेक्शन कमीशन ने आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वज़ीर आला ने हवेलियाँ जलसे में इंतज़ामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सुहेल आफरीदी के रवैये से ज़िमनी इंतखाब मुतासर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का इंदिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए फ़ौज भी तलब कर ली। आज एक कम्युनिस्ट सदर ट्रंप से मिलने आ रहा है। सदर ट्रंप अमरीकियों के लिए किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी जुमे की दोपहर सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, कांग्रेस के अरकान ने मिलकर एक मुतनाज़ वीडियो जारी की। कांग्रेस अरकान ने फौज को सदर ट्रंप के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। ब्राज़ील के शहर बेलम में COP30 के पवेलियन में खौफनाक आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी। पवेलियन से शुरका जान बचाकर भाग निकले। हुक्काम ने बताया, आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी के बायस COP30 की आज की सरगर्मियाँ मनसूख कर दी गईं। इमारत खाली करवा ली गई। माहौलियाती तब्दीलियों पर बेलम COP30 कॉन्फ्रेंस जारी है। और ट्राई सीरीज में श्रीलंका का मायूस कुन आगाज। जिम्बाब्वे ने 67 रन से शिकस्त दे दी। आइलैंडर 163 रन के ताकुब में सिर्फ 95 रन पर ढेर। कप्तान शनाका के 34 रन भी रायगा गए। ब्रेड एवंस ने 3, रिचर्ड ने 2 विकेटें उड़ाई। रावलपिंडी में जिम्बाब्वियन टीम ने पहले खेलकर 162 रन स्कोर किए। ब्रायन बेंट ने 49 और कप्तान सिकंदर रजा ने 47 रन बनाए। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए सऊदी अरब से मदद मांग ली। ईरानी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत लिखकर कहा, ईरान टकराव नहीं चाहता और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े का हल चाहता है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। बताया, सऊदी वली अहद के दौरे अमेरिका से एक दिन पहले तेहरान से खत भेजा गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। जनरल मार्क रोटे से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए मस्बत किरदार अदा करेगा। ब्रसल्स में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तालीमी ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीटर सेजारटो ने MOU पर दस्तखत किए। हंगरी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप कोटा पाकिस्तान के लिए मुख्तस। पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत।
दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का बाकायदा जायजा मुमकिन होगा। जस्टिस बाबर सत्तार समेत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजों की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, यह आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अमन रफत इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल हैं। 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम अवामी मफाद के खिलाफ हैं। ये सिर्फ अशराफिया के लिए लाई गई। आज हम यौम स्याह मनाएंगे। असद कैसर कहते हैं, आवाम से अपील है महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाएं। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही से हटाने पर गौर। PTI और दीगर अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। PTI रहनुमा का कहना है, आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। सियासत अगर मैं न मानू की होगी तो मुल्क चलेगा ना निजाम, फिर सियासतदानों की बिसात लपेटी जाती है। वजीर कानून आजम रजी तारड़ कहते हैं, पार्लियामेंट वाला दस्त है और उसके पास तरामीम का इख्तियार है। आइन कहता है रियासत को अवामी नुमाइंदों को चलाना है, इसलिए आईनी अदालत कोई नई चीज नहीं, 19 साल पुराना आइडिया है जिसे नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और बानी PTI भी मान चुके हैं। जो दोस्त इस पर बात करते हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। सूबे बनाने का इख्तियार आइन में दर्ज है। क्या आइन पर अमल करना गद्दारी है? एक के सिवा तमाम जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। ऐवान और अदालत से इंसाफ न मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची लूट का माल नहीं, शहर से 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, MKM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। गली कूचों में सीवरेज का निजाम तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू न बहाए, मंगूपीर में मगरमच्छों का ख्याल रख रहे हैं, इनका भी कर लेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहिदा वाले पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कराची में कुछ और कहते हैं। लाड़काना और इस्लामाबाद में मौक़िफ़ अलग होता है। कराची को इन्होंने बिठा दिया, अब तो कराची के उठने का वक्त आया है। गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं, वो सियासी मामलात पर बात करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाइख्तियार और मजबूत है। MKM को पंजाब का निज़ाम ज्यादा पसंद है तो फिर वो उसी मॉडल के निफाज का मुतालबा करें। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम को की तैयारियां मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में 3 रोज़ा इज्तिमा आज से शुरू होगा। नेशनल सेशन में मुल्की नुमाया शख्सियात शरीक होंगी। इंटरनेशनल सेशन में 145 गैर मुल्की मंदूबीन और मेहमान शरीक होंगे। सरफराज बुख्ती बतौर वजीर आला अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकम्मल एतमाद का इजहार। ज़राए का कहना है, मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान हुकूमत से मुतालिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सादिक इमरानी कहते हैं, सरफराज बुख्ती ही वजीर आला हैं और रहेंगे। 2.5 साल से मुतालिक मुआहदे का फैसला क़यादत को करना है। ज़राए का कहना है, सेनेटर दोस्तैन डोम की मुबैना तौर पर तरक्याती फंड्स ना बढ़ाने पर वजीर आला से नाराज हैं। ज़ाती अनाज की वजह से खबर फैलाई। सरफराज बुख्ती ने सेनेटर दोस्तैन का तरक्याती फंडिंग बढ़ाने का मुतालबा खिलाफ कवायद करार दिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ के पूछने पर सरफराज बुख्ती ने सेनेटर डोमकी के मुतालबे की हकीकत से आगाह किया। PP के MPA लियाकत लहड़ी भी वजीर आला से नाराज है। लियाकत लहड़ी मुबैना तौर पर ग्रीन बस सर्विस का ठेका मनपसंद कंपनी को देना चाहते थे। अमरीकी कांग्रेस का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम खत।
बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी और इंसानी आज़ादी यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन। अमरीकी कांग्रेस ने लिखा, पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद निज़ाम देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। माहौलियाती आलूदगी जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। ये इक़दामात पंजाब को आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना रहे हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान कॉकस जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए आपके इक़दामात की हिमायत करता है। पंजाब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95 रुकनी वक़्ता मेजर जनरल मोहम्मद रजा की क़यादत में वज़ीर आला हाउस का दौरा। मुराद अली शाह की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त से मुलाकात। कहा, सिंध हुकूमत सिविल इंतजामिया कौमी सलामती इदारों के मौसर राब्तों को अहमियत देती है। सिंध की तरक्याती पॉलिसी शमूलियती मसावी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक तश्कील दी गई। अवामी खिदमात की बेहतरी मुआशी और समाजी बुनियादों को मजबूत करना पीपल्स पार्टी हुकूमत का अज़्म है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें बनाने का माहिर। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान को गलत रंग दे दिया। वज़ारत इत्तलात ने झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। कहा, गोदी मीडिया ने साबिक़ वज़ीर आज़म की तकरीर से कुछ इक़्तिबास अपने घिनौने मतलब के लिए इस्तेमाल किए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा था, अफ़वाज पाकिस्तान ने अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी न हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अखज़ जुमले का दिल्ली धमाके से ताल्लुक़ नहीं। अनवारुल हक की तकरीर में मार्का हक का हवाला दिया गया। गोदी मीडिया का मन घड़त हक़ाइक़ के मनाफी बयानिया अंदरूनी खलफशार दबाने की कोशिश है।